महाभारत कितना विशाल महाकाव्य है ना। इसमें हमें मिलती हैं वीरता की बड़ी बड़ी कहानियां। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कहीं सुनी नहीं जाती, पर वो इतनी शक्तिशाली हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल सकता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था? कौन था वो शूरवीर जो महाभारत जैसे भयानक युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था? सोचिए जरा, बस 1 मिनट। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, ज्यादा इंतजार नहीं करते और सीधे उतरते हैं इस रहस्य की गहराइयों में। महाभारत के इस गुमनाम योद्धा का नाम था बर्बरीक, और उनकी कहानी सच कहूं तो बिल्कुल असाधारण है। देखिए, बर्बरीक कोई मामूली योद्धा नहीं थे। उनका तो खून ही वीरता का था। वो पुत्र थे घटोत्कच के और पोते थे महाबली पांडव भीम के। मतलब उनकी रगों में ही वो ताकत दौड़ रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। उनकी असली शक्ति का ये पहला इशारा था। लेकिन बात सिर्फ खानदान की नहीं थी। बर्बरीक की असली ताकत उनकी जबरदस्त तपस्या और उनको मिले दिव्य वरदानों से आई थी। चलिए अब देखते हैं कि वो आखिर इतने अजय, इतने इनविंसिबल कैसे बने। और इन्हीं दिव्य शक्तियों की वजह से उन्हें एक खास नाम मिला, 3 बाणधारी। अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पास थे 3 ऐसे अनोखे, ऐसे अचूक बाण जो उन्हें सीधे भगवान शिव से वरदान में मिले थे। तो सोचिए, उनकी ट्रेनिंग कैसी रही होगी। उन्होंने युद्ध की कला किसी और से नहीं, बल्कि खुद भगवान कृष्ण से सीखी। फिर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें वही 3 दिव्य बाण दिए। और इतना ही नहीं, अग्निदेव ने भी उन्हें एक शक्तिशाली धनुष का वरदान दिया। मतलब हर तरफ से उन्हें दिव्य शक्तियां मिल रही थीं। अब देखिए, इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ बर्बरीक ने एक सिद्धांत बनाया था, एक ऐसा वचन, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने आखिर में उनकी पूरी किस्मत लिख दी और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था, और वो वचन था, मैं हमेशा उस तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा हो। सुनने में कितना नेक लगता है ना, करुणा से भरा हुआ वचन। पर इसी वचन में एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक खामी छिपी थी। तो बस अपने नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरीक निकल पड़े कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ, अपना वचन पूरा करने। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। यहाँ एंट्री होती है एक दिव्य शक्ति की, और ये वो पल था जब बर्बरीक की ताकत और उनके उसूलों दोनों का इम्तिहान होने वाला था। हुआ ये कि खुद भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के रास्ते में आ गए। उन्होंने बर्बरीक की बात सुनी कि वो 3 बाणों से युद्ध जीत सकते हैं, और मजाक उड़ाते हुए बोले, सिर्फ 3 बाणों से? फिर उन्होंने एक चुनौती दी। कहा, अगर तुम इतने ही महान हो तो पास के इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली, और जानते हैं क्या हुआ? उनके एक बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने अपनी चालाकी से अपने पैर के नीचे दबा लिया था। और बस यहीं पर कृष्ण समझ गए कि कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ बर्बरीक का वचन जो कहता था कि वो हारने वाले का साथ देंगे, और कुरुक्षेत्र में हार कौन रहा था? कौरव। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने लगते तो उनकी जीत पक्की थी। मतलब अधर्म की जीत, अन्याय की जीत, और ये कृष्ण के धर्म स्थापना के पूरे मिशन के एकदम खिलाफ था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई हल नहीं था। अब जब बर्बरीक की बेहिसाब ताकत का सबूत मिल चुका था, कृष्ण को यह एहसास हो गया कि धर्म का पल्ला बराबर रखने के लिए बर्बरीक को रोकना ही होगा। और उन्हें रोकने के लिए कृष्ण ने एक ऐसा दान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो वो ब्राह्मण जो असल में कृष्ण थे, उन्होंने बर्बरीक से दान में कुछ मांगा। अब सोचिए, इतने महान योद्धा को युद्ध से दूर रखने की आखिर क्या कीमत हो सकती है? और वो कीमत थी बर्बरीक का अपना शीश, उनका सिर। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण के मुंह से ये शब्द सुनकर बर्बरीक हैरान रह गए, एकदम स्तब्ध। लेकिन वो एक सच्चे क्षत्रिय थे, अपने वचन के पक्के, वो पीछे नहीं हटे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए एक महान आहुति की जरूरत है, और वो आहुति होगी सबसे वीर क्षत्रिय के शीश की। और उसी पल भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को सबसे वीर योद्धा का सम्मान दिया।
इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार होने के बाद भी बर्बरिक ने सिर्फ एक आखिरी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, मेरी बस एक इच्छा है कि मैं इस पूरे युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक अपनी आंखों से देख सकूं। और यहीं से बर्बरिक की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। ये उनके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी, एक महान योद्धा से एक पूजनीय देवता बनने का सफर। भगवान कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। बर्बरिक के शीश को पास की ही एक पहाड़ी पर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया गया और वहां से वो पूरे महाभारत युद्ध के अकेले निष्पक्ष गवाह बने। अच्छा, तो जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में आपस में बहस छिड़ गई कि भाई इस जीत का असली हीरो कौन है, इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब कृष्ण ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, चलो उसी से पूछते हैं जिसने सब कुछ शुरू से आखिर तक देखा है। और तब बर्बरिक के शीश ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने तो पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही चीज देखी, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो पूरी रणभूमि में घूम रहा था और दुश्मनों का नाश कर रहा था। ये जीत किसी और की नहीं, अकेले उन्हीं की है। बर्बरिक के इतने बड़े बलिदान और इस अटल सच्चाई को देखकर कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बर्बरिक को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में लोग बर्बरिक को कृष्ण के ही एक नाम श्याम से पूजेंगे, और क्योंकि उनका शीश खाटू नाम के गांव में प्रकट हुआ, इसलिए वो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। सोचिए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा के लिए एक देवता के रूप में अमर हो गए। और आज उन्हें किस नाम से पूजा जाता है? हारे का सहारा। देखिए, वही सिद्धांत जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, आज उनकी पहचान बन गया है। उनकी कहानी हमें बलिदान, कर्तव्य और एक ऐसे गुमनाम हीरो की याद दिलाती है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।